So, hi guys, this is Syed Fazil Mohsin, currently second year MBBS student at AIIMS New Delhi. Those who don't know me, I dropped IER in 2017 and got into AIIMS New Delhi with All India rank of 19 in 2018. Now, today I'll be discussing with you the strategies, in a very point-wise manner. See, what happens is that a lot of time you people are confused how to start, where to start, don't have a clear strategy. So today I'm going to discuss with you 6 months complete clear strategy. 6 महीने में क्या क्या करना है आपको, इस 6 महीने में आपको मतलब इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, ऐसा परफॉर्मेंस करना है, ऐसा अपनी अंदर से पूरा स्ट्रेंथ लगानी है ना कि फुल रिजल्ट है. ठीक है, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ये हो जाएगा. बहुत ईजी है, क्लियर स्ट्रेटेजी है. जब रास्ता क्लीन होता है ना, जब रास्ता सही होता है ना, तो बहुत इजीली मिल जाता है. इससे पहले हम लोगों ने माइंडसेट की बात करी थी. माइंडसेट की लिंक शायद इधर कहीं आएगी या इधर कहीं पे, मतलब ऊपर कहीं पे से आएगी. ठीक है, तो उस पर क्लिक कर देना. अगर ऊपर नहीं हो तो नीचे होगी, मैं डाल दूंगा, तो वो देख लेना वो वीडियो कि माइंडसेट क्यों. क्योंकि बिफोर पिचिंग द स्ट्रैटेजी आई कंसिडर्ड इट इम्पोर्टेंट टू डिस्कस विथ यू दी माइंडसेट, क्योंकि माइंडसेट के बगैर स्ट्रैटेजी का कोई फायदा नहीं है. तो 6 महीने की क्लियर कट पॉइंट वाइज स्ट्रैटेजी क्या है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहली चीज जो करनी है वो आपको अपने 6 महीने में रूटीन पर फोकस करना है. रूटीन इज रियली एन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, रूटीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी कुछ नहीं है. ठीक है, अब रूटीन में क्या क्या चीजें आती है. रूटीन आपकी हर कुछ है. स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, किस टाइम पढ़ रहे हो, किस टाइम उठ रहे हो, किस टाइम बैठ रहे हो. ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, और वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. अगर रिजिड बहुत ज्यादा है तो भी आपकी रूटीन फेल करेगी. आप बहुत टाइम सोचते हो यार रूटीन तो मैं बनाता हूं, फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिजिड बनाते हो. क्वेश्चंस नहीं होते उसमें कि अगर कहीं पर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो तो क्वेश्चन रिलैक्स करके इजीली चीजें हो जाए. ठीक है, तो अभी रूटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत सारे लोगों को भी रूटीन पर फॉलो करने में दिक्कत हो रही होगी. ठीक है, तो रूटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड रूटीन में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट है उसका कंप्लायंस. आप दिन में 26 घंटे की रूटीन बना लो ना, कंप्लाई नहीं कर पाओगे. लेकिन ऐसी रूटीन बनाओ जिसकी कॉम्प्लायंस भी हो, जिसमें एफिशिएंसी भी बेस्ट आए, और जिसमें रिजल्ट भी अच्छा है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन भी हो. तो यार इसके हिसाब से ना बेस्ट रूटीन जो होती है ना वो 13 घंटे की होती है. 13 से 14 घंटे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है. बहुत सारे लोग बोलेंगे 18 घंटे पढ़ो, 17 घंटे पढ़ो, सिर्फ पढ़ो सो 5 घंटे सो. नहीं, दिस इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी में क्या है, रूटीन तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए. रूटीन कैसी होनी चाहिए, रूटीन में तुम्हारा एफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट होता है. तुम 17 घंटे पढ़ो, एफिशिएंसी 50% हो जाए, तो उससे अच्छा है ना कि 8 घंटे 9.5 घंटे पढ़ लो 100% एफिशिएंसी के साथ. मतलब मैं कंपैरेटिव टर्म में बोल रहा हूं. ठीक है, तो तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अब एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले क्या चीज है कि तुम्हारी स्लीप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप जो है ना उससे माइंड रिलैक्स होता है. जो तुमने पढ़ा है वो सारी चीजें माइंड में कंसोलिडेट होती है, मेमोरी कंसोलिडेशन होता है. और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैंने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं, स्लीप की इंपॉर्टेंस पढ़ी है. आई वर्क इन विद स्लीप लैब इन एम्स न्यू दिल्ली, सो मुझे पता है. ठीक है, कि स्लीप के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं. ठीक है, तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्लीप का टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि आज आप 8 बजे पढ़ रहे हो, सो रहे हो, कल 12 बजे सो गए, किसी दिन किसी और टाइम पर सो गए. नहीं, एक स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर सोना है और एक पर्टिकुलर टाइम पर उठना है. ठीक है, इसकी लिंक, इसका एक क्वेश्चनर होता है, मॉर्निंगनेस एंड इवनिंगनेस. किसी की मॉर्निंगनेस टाइप होती है, किसी की इवनिंगनेस टाइप होती है. ठीक है, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक फिक्स शेड्यूल इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो भी आपका शेड्यूल है, नेचुरल बिहेवियर है कि आप अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो जो भी शेड्यूल है आपका, ठीक है, जो भी शेड्यूल है उसको फॉलो करना है. ठीक है, रिलीजियसली फॉलो करना है. और एक सबसे बड़ी गलती यहां पर लोग करते हैं, दिन में एग्जाम का टाइम जिस टाइम है उस टाइम पे उनके सोने की हैबिट होती है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है. क्योंकि अब खेल नीट का बहुत ज्यादा एक्यूरेसी और स्पीड का है. स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों का रिलेशन स्लीप के साथ है. ठीक है, दोनों का रिलेशन स्लीप है. तो आप ये मत समझो कि मैं स्लीप कॉम्प्रोमाइज करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा. ठीक है, तो 7 से 8 घंटे की स्लीप डेली जरूरी है. पहला पॉइंट नोट करो, 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है रूटीन में. रूटीन में 13 घंटे की स्टडी जरूरी है. हर 1.5 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूरी है. 5 से 10 मिनट का ब्रेक दोगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा और आपकी एफिशिएंसी फिर वापस आएगी. क्या होता है, धीरे धीरे जब आप पढ़ते हो तो सैचुरेशन हो जाता है. सैचुरेशन के बाद आपकी एफिशिएंसी नीचे चली जाती है. तो एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए जैसे ही आपने 5 मिनट का ब्रेक दिया, उसमें माइंडफुलनेस एक्सरसाइज की, थोड़ा सा रिलैक्स किया अपने आप को, दोबारा आपकी एफिशिएंसी फुल आ जाएगी. जब दोबारा आपकी एफिशिएंसी फुल आ जाएगी तो फिर फुल पोटेंशियल के साथ आप पढ़ोगे. ठीक है, हाँ, टेस्ट के लिए जब बैठोगे तो 3 घंटे का देना है, लेकिन जब नॉर्मल आप पढ़ रहे हो बेस्ट एफिशिएंसी के लिए 1.5 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर दो. ठीक है, मैंने रूटीन अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, टेलीग्राम पे चैनल पे जाकर आप रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें मैंने बहुत अच्छा से एक फॉर्मेट भी दे रखा है जिसमें पूरा
आप भर सकते हो अपने हिसाब से, उसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, वो करना। अब दूसरी चीज है क्वालिटी टाइम आपकी इससे इंप्रूव होगी कि आप कितना ब्रेक दे रहे हो बीच बीच में। 5 मिनट आपका एफिशिएंसी को बूस्ट अप कर देगा, तो वो 5 मिनट का ब्रेक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं है कि आप बस बैठे हुए हो, सर फोड़ रहे हो, नहीं यार, ये सारी स्ट्रेटेजीज गलत हैं, है ना। सही स्ट्रेटेजीज अपनाओ तभी सक्सेस मिलेगी यार। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, गलत स्ट्रेटेजी, मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन स्ट्रेटेजीज उनकी गलत होती है, जिसकी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिल रही होती है, ठीक है। तो सक्सेस अगर चाहिए तो स्ट्रेटेजी सही करनी पड़ेगी, गलतियां जो हर बार कर रहे हो वही रिपीट नहीं करनी है। अब इसके बाद से स्ट्रेटेजी में देखो, सबसे पहला काम आया रूटीन। अब उसके बाद से रूटीन के बाद से अब आपको क्या क्या करना है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब खेल सारा स्पीड और एक्यूरेसी का है तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आपको किस तरह से करनी है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है ना कि जैसे आप एग्जाम में कर रहे हो, नॉर्मल आप कर रहे हो ना, 45 एमसीक्यू उठाओ, 1 घंटे का टाइम दो और 1 घंटे के अंदर 45 एमसीक्यू फिजिक्स के हो जाने चाहिए, है ना। जब टाइमर लगाकर करोगे तो वही प्रेशर आपका यहाँ पर होगा। क्या कहते हो आप लोग, बहुत लोग यार घर पे क्वेश्चन बन जाते हैं भैया, एग्जाम हॉल में नहीं बनते, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं घर पे क्वेश्चन बन जाते हैं, मेरे एग्जाम हॉल में नहीं बनते, क्या करूं मैं, क्या करूं। अरे घर पे क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि घर पे टाइम प्रेशर नहीं है भाई, घर पे टाइम प्रेशर नहीं है। टाइम प्रेशर होगा तभी जाके परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। और अब आ जाता है एमसीक्यू कितने करने हैं डेली। फिजिक्स में 45 एमसीक्यू मिनिमम है, इससे ज्यादा करने हैं लेकिन मिनिमम इससे कम नहीं करने हैं 45 एमसीक्यू। केमिस्ट्री में भी 45 एमसीक्यू करने हैं, बायोलॉजी में 90 एमसीक्यू करने हैं और टाइम लिमिट सबका होगा। केमिस्ट्री में 45 एमसीक्यू इन 45 मिनट, बायोलॉजी में आपका 90 एमसीक्यू इन 30 मिनट्स, 40 मिनट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, टाइमर लगाकर बैठो, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी अगर अडॉप्ट करोगे यार सक्सेस मिलेगी तुमको, ठीक है। ये मिनिमम एमसीक्यू है, इससे ज्यादा करने हैं, ठीक है। मैंने ये मिनिमम बताए, बहुत सारे लोगों का अलग अलग लेवल होता है, ठीक है। आप जाना टेलीग्राम पे, मैं सब कुछ उस पे रूटीन वाले चैम्बर में बहुत अच्छे से डाल दिया। बैकलॉग वगैरह के बारे में भी है कि किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी हफ्ते में कैसे बैकलॉग कवर करना है, ठीक है। टेलीग्राम पे आप चेक कर लेना। अब आ जाते हैं टेस्ट, ठीक है। आपने क्या क्या किया, एमसीक्यू किया। एमसीक्यू के बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, एमसीक्यू के बाद आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की, अब क्या है, रिवीजन है, ठीक है। आपने देखिए रूटीन में आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस की, एमसीक्यू प्रैक्टिस के बाद डेली रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। रिवीजन ऐसा नहीं है कि आप एक बार सिलेबस खत्म करोगे फिर रिवीजन करोगे, नहीं यार, ऐसे नहीं करना है। रिवीजन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर लर्निंग। आज तुमने पढ़ा है, आज रिवाइज करो, कल रिवाइज करो, उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करो, रिपीटेड रिवीजन करो, रिपीटेड रिवीजन करो, ठीक है। और रिवीजन डेली करना है, भूलना नहीं है। रिवीजन का एक सिंपल सा फंडा बताऊं मैं, कुछ नहीं है। ये पूछते हैं कितनी बार रिवीजन करें, अरे रिवीजन का सिंपल सा फंडा है, भूलने से पहले रिवाइज कर लो, ठीक है। भूलने से पहले रिवाइज कर लो यार, कितना लॉजिकल बात है। भूलने से पहले अगर रिवाइज करोगे बहुत कम टाइम लगेगा, भूलने के बाद रिवाइज करोगे फिर से वही टाइम, ठीक है। तो रिवाइज कर लो, तुझे रिवाइज कर लूं मैं भूलने से पहले, ठीक है। तो यार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब क्या है, रिविजन हो गया, रिविजन के बाद टेस्ट हुआ। टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कुछ भी पढ़ा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस की, ये सारी चीजें, अब स्ट्रेटेजी में टेस्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि टेस्ट आपको सेल्फ एनालिसिस का मौका देता है। टेस्ट इज नॉट अ पॉइंट कि वो आपकी कैलिबर बता रहा है, वो आपको सेल्फ एनालिसिस का एक मौका दे रहा है। मेरे टीचर कहा करते थे यार, टेस्ट में तुमने आज गलती की है, उसको अगर तुम ओवरकम कर लोगे तो आज तुम, अगर मान लो कि तुम्हारे 400 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, बाकी के तुम्हारे जो नंबर हैं कटे हैं, जो कम हुए नंबर, वो कम जहां पे जा रहे हैं ना नंबर, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे 400 हैं तो कितने नहीं आ रहे, 320 कम है ना। उन 320 नंबर पे तुमने अगर मेहनत की तो हर एग्जाम के बाद तुम्हारा लेवल 720 आउट ऑफ 720 का हो जाएगा। और जब हर एग्जाम के बाद 720 आउट ऑफ 720 का लेवल आएगा तो धीरे धीरे करते करते जब तुम फाइनल एग्जाम के टाइम तक पहुंचोगे ना, तो तुम्हारा लेवल वही एक टॉपर का लेवल होगा और तुम एक टॉपर के लेवल से खेलोगे, ठीक है। तो ये चीज है, अपनी गलतियों को, डजंट मैटर कहां स्टैंड करते हो यार, कहां जाना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। तो ये सारी चीजें हैं, ये स्ट्रेटेजी है। फिर से मैं रिवाइज करता हूं क्या क्या स्ट्रेटेजी था। रूटीन फिट करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है डेली रिवीजन इज इंपॉर्टेंट एंड टेस्ट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन करके उसमें डाल रखी है शीट में। उस शीट को आप बहुत अच्छे से पर्सनलाइज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो, आई विल ट्राई टू आंसर यू, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है।